तो मेरी वीडियो पे हाल ही में एक कमेंट आया, जब तुलू आफताब होता है, गम के सागर उछाल देता हूँ, तज़किरा जब वफा का होता है, मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग समझ लेते हैं। तुलू आफ्ताब यानी कि सूर्य उदय होना, आफ्ताब यानी कि सूरज, तुलू यानी कि राइज, उत्पन्न होना, पैदा होना, उदय होना, और तज़किरा यानी कि जिक्र करना या जिक्र होना या उल्लेख या मेंशन होना। तो सिंपल सा मीनिंग यूं है कि जब तुलू आफ्ताब होता है, जब सूर्य उदय होता है, गम के सागर उछाल देता हूँ। तज़किरा जब वफा का होता है यानी लॉयल्टी का होता है, मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, लेकिन यार इस सिंपल से मीनिंग में मजा नहीं आता। शेर व शायरी का मजा तब आता है जब उसकी चीर फाड़ करी जाए। तो चलिए इसका ऑपरेशन करते हैं और समझते हैं कि क्या तर्जुमानी हो सकती है इस शेर की, शायर क्या कहना चाह सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले तो शायर ने इसके अंदर एक कंट्रास्ट पैदा किया है, एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा किया है। पहले मिसरे के पहले हिस्से में शायर कहता है कि भाई जब तुलू आफ्ताब होता है, जब सूर्य उदय होता है, और दूसरे हिस्से में कह रहा है कि गम के सागर उछाल देता हूँ। यहाँ पर तुम पॉजिटिविटी की बात करते हो, यानी कि ऑफ कोर्स ये एक सूर्य उदय होना किस चीज का प्रतीक है? खुशी का प्रतीक है, नई शुरुआत का प्रतीक है, होप का प्रतीक है, उम्मीद का प्रतीक है। लेकिन दूसरे हिस्से में बात हो रही है गम के सागर उछाल देता हूँ। तो यानी कि शायर के गम, शायर के दुख इतने ज्यादा हैं कि इतनी पॉजिटिव चीज को भी वो हावी कर जाता है। लेकिन जब तज़किरा वफा का होता है, मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ, यानी कि जब वफा का जिक्र होता है तो शायर अपने दुखों को, अपने गमों को भूल जाता है, यानी कि वो बड़े छोटे हो जाते हैं उसकी वफा के सामने। और जब वफा के बारे में बात होती है तो शायर तुम्हारी मिसाल देता है, यानी उस माशुका की मिसाल देता है। ऑफ कोर्स तो कहने का मतलब ये है कि नेचर की इतनी पॉजिटिव चीज के सामने जो शायर का दुख है वो बड़ा है, लेकिन जब वफा के बारे में बात होती है तो वो उस इंसान की मिसाल देता है जिसके बारे में ऑफ कोर्स वो जिक्र कर रहा है, बात कर रहा है, जो माशुका हो सकती है। यहाँ पर एक दूसरी इंटरप्रिटेशन भी होती है, क्योंकि जब आप एक शेर या एक शायरी या गजल बार बार पढ़ते रहते हैं ना, तो अलग अलग मतलब निकल कर आते रहते हैं। तो ऐसी दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि मान लीजिए जो कॉन्ट्रडिक्शन पहले स्टेटमेंट में है, जो पहले मिसरे के अंदर है, मतलब दो ऐसी चीजों को मिलाया गया है, कुर्बत पैदा की गई है दो ऐसे आइडियाज के बीच में जो कहीं ना कहीं जमीन आसमान का फर्क रखते हैं। तो ऐसे मान लीजिए अगर यही सेम कॉन्ट्रडिक्शन मैं दूसरे मिसरे में भी रख दूं दोनों आइडियाज के बीच में, तो कितना मजेदार एक चीज पैदा होगी। देखिए कि जब तुलू आफ्ताब होता है, गम के सागर उछाल देता हूँ, यानी, और दूसरे मिसरे में जब वफा का जिक्र होता है, मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए शायर सरकास्टिकली बोल रहा है, तंज कस रहा है, ऐसा है नहीं, वो वफादार मान नहीं रहा है उसको। मिसाल के तौर पर हमारे दोस्तों के बीच में जब हम मान लीजिए कोई दोस्त बहुत लेट आ रहा है, 2 घंटे लेट हो गया, फिर भी हम मजे लेने के लिए, टांग खींचने के लिए कैसे बोल देते हैं, अरे भाई तू तो बहुत जल्दी आ गया, तू तो भाई पंक्चुअल है बिल्कुल। हालांकि वो पंक्चुअल नहीं है, वो जल्दी नहीं आया, लेट आया है। तो सिमिलरली अगर मैं यही कॉन्ट्रडिक्शन, वही सरकाज़म यहाँ पर पुट कर दूं कि भाई तू वफादार नहीं है, जब वफा का जिक्र होता है तो मैं तुम्हारी मिसाल दे देता हूँ, पर तुम इतनी भी वफादार नहीं हो, तुम इतनी लॉयल नहीं हो। तो हो सकता है कि ये सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए बात की गई हो, या उसको थोड़ा सा बुरा फील करवाने के लिए बात की गई हो। जब वफा का जिक्र होता है मैं तुम्हारी मिसाल देता हूँ। हाँ, हालांकि उसको भी पता होगा शायद, और शायर को भी पता है कि वो वफादार नहीं है। तो ये भी एक मज़ेदार किस्सा बन सकता है, एक कहानी बन सकती है इसके अंदर। ये भी एक तर्जुमानी जो है मज़ेदार की है। तो देखिए यही मज़ा होता है जब शायर शेर लिखकर चला जाता है और पढ़ने वाला उसके अंदर से अलग अलग ख्याल बन रहा है, अलग अलग कहानियाँ ईजाद कर रहा है। तो यही मज़ा होता है। ये मेरी तरफ से एक तर्जुमानी थी जो मैं पेश कर पाया। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके जहन में भी अगर कोई ऐसा शेर है, गज़ल है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, कमेंट में डालें, और आप इस शेर से आपके जहन में क्या कहानी बनी है वो मुझे कमेंट में बताएं। बाकी मैं फिर से मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को लाइक, प्यार, शेयर, सब्सक्राइब करें।